सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 का एक पाठ जिसका नाम है दीवानों की हस्ती वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। प्रभात बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 का पाठ दीवानों की हस्ती पढ़ने जा रहे हैं, जिसके कवि भगवती चरण वर्मा जी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। इन चित्रों को ध्यान से देखकर बताइए कि आपको कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। क्या आप इन सबको पहचानते हैं? हाँ, संभवतः आपका उत्तर सही है। पहले नंबर पर आपको भगत सिंह दिखाई दे रहे हैं, दूसरे नंबर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तीसरे नंबर पर चंद्रशेखर आज़ाद, चौथे नंबर पर रानी लक्ष्मीबाई, पांचवें नंबर पर गांधी जी और छठवें नंबर पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सातवें नंबर पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये सभी लोग देशभक्त हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, यह बिना सोचे कि लोग उनके बारे में क्या निर्णय लेंगे और उनके परिवार के लोग उनके जाने के बाद कैसे रहेंगे। बस यही जो दीवानगी है, जिसकी वजह से हमारा देश आज आज़ाद है। आज चलिए उन्हीं दीवानों के बारे में पढ़ते हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि यहाँ किन किन लोगों के चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही। पहले नंबर पर आपको भगत सिंह दिखाई दे रहे हैं, दूसरे नंबर पर चंद्रशेखर आज़ाद। कविता स्वतंत्रता से पहले की कविता है। इस कविता में कवि ने राष्ट्र पर बलिदान होने वाले वीरों की मन स्थिति का चित्रण किया है। कुछ लोगों के चित्र तो हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको गुमनामी के अंधेरे में घेर लिया गया था और उनके नाम हमें पता भी नहीं है, लेकिन देश के लिए मर मिटने का जज्बा एक दीवानगी से कम नहीं है। इसी कारण भगवती चरण वर्मा जी ने यह कविता लिखी है। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और अर्थ समझते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। भावार्थ। इस पद्यांश में देश के सच्चे सपूतों की बात की जा रही है, जो देश पर बलिदान होने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे कहते हैं कि हम तो आज़ादी के दीवाने हैं, इस देश की महानता के सामने हमारी कोई हैसियत नहीं है। हम तो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। क्यों घूमते रहते हैं? क्योंकि अंग्रेज जो हैं वो उनके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन जिस ओर हम कदम बढ़ा देते हैं, वहाँ जोश, खुशी, उमंग का वातावरण छा जाता है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि ये देशभक्त
हमारे अंदर ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा से सबको भर रहे हैं। उनका कहना है कि सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी उनसे मिल करके खिल जाते हैं और जब कभी वे अपने परिवार वालों से मिलते हैं तो सबके अंदर एक आनंद का प्रवाह पैदा हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं तो उनकी खुशी आंसुओं में परिवर्तित हो जाती है और परिवार के लोग ये कहने लगते हैं कि तुम अभी तो आए थे, अभी इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। यह कह के उनकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं फिर कभी मुलाकात इन देशभक्तों से हो पाएगी या नहीं। उनके भागने का कारण यही होता था, एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि अंग्रेजी सेना हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती थी, इसलिए वो कभी भी एक जगह टिक करके नहीं रह सकते थे। ब्रिटिश सरकार कभी भी उन्हें गिरफ्तार करने में चूकती नहीं थी, इसीलिए बार बार उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। क, दीवाने शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, दीवाने शब्द का अर्थ है देश पर मर मिटने वाले लोग या ऐसे लोग जो जोश और उमंग से भरे रहते हैं, जो अपनी मस्ती में खोए रहते हैं, वे लाभ और हानि की परवाह नहीं करते, ऐसे लोगों को दीवाने कहा गया है। दूसरा प्रश्न, दीवाने एक स्थान पर क्यों नहीं बैठते? उत्तर, वे एक स्थान पर इसलिए नहीं रहते क्योंकि उन्हें अपनी योजनाओं को ब्रिटिश सरकार से छुपा करके अंजाम देना होता है और ब्रिटिश सरकार हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती है। तीसरा, वे धूल उड़ाकर कहाँ चले? शब्द का, वाक्य का क्या अर्थ है? उत्तर, बलिदानी वीर जहाँ भी जाते हैं वहाँ खुशियाँ छा जाती हैं। जिस तरह आप कभी मस्ती में रहते हैं तो धूल उड़ाते हुए चलते हैं, ठीक उसी तरह से जो ये सपूत हैं वो खुशी से, प्रसन्नता से आगे बढ़ते हैं और इसी कारण चारों तरफ आनंद का वातावरण छा जाता है। चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से पिए चले, हम एक भाव से पिए चले। भावार्थ। दीवाने कहते हैं कि आज़ादी की राह पर चलने के लिए कोई निश्चित राह नहीं हुआ करती। वे तो अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कभी किसी और कभी किसी दूसरी राह पर चलते रहते हैं। वह इस संसार के लोगों को कुछ अपनी यादें देकर जाते हैं और उनकी कुछ भावनाएं अपने साथ अपने हृदय में रखकर ले जाते हैं। भारत के सपूत यही कहते हैं कि कुछ दूसरों की हम सुनते हैं और कुछ दूसरों से अपनी बातें हम करते हैं, अर्थात हम विचार विमर्श किया करते हैं और दूसरों के अनुभवों को साझा करते हैं, अपने पास रखते हैं। कई बार हमें कुछ बातों पर हंसी भी आती है और कई बार हमें रोना भी आता है। इससे ये पता चलता है कि दीवाने भले ही अपनी मस्ती में रहने वाले लोग हों, लेकिन वो दूसरों की भावनाओं का पूर्णतया ख्याल रखते हैं। चाहे जितने दुख हों या सुख हों, सभी को समान रूप से देखते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना जीवन का एक क्रम होता है और कभी भी इससे बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगले समय क्या होने वाला है। ये गर्भ के, प्रकृति के गर्भ में ही छिपा हुआ है। रंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले,
हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। भावार्थ। कवि कहना चाहते हैं कि दुनिया में सिर्फ मांगने वाले लोग ही ज़्यादा हैं। वे कभी सम्मान, कभी प्यार, कभी इच्छाएं मांगते रहते हैं और खुद कुछ नहीं देना चाहते। लोग स्वार्थी होते हैं, सिर्फ अपने विषय में ही सोचते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि हमने दूसरों के लिए क्या किया। इसी कारण दुनिया को भिखमंगा कहा गया है। देश के सपूत यह जानते हैं कि दुनिया भिखमंगी है, कोई चीज़ दे नहीं सकती। इसके बावजूद भी वह दीवाने लोगों को प्यार लुटाते चलते हैं, अपनापन लुटाते चलते हैं, क्योंकि उनके हृदय में सबके लिए प्यार होता है, अपनापन होता है। उनके लिए कोई अपना और पराया नहीं होता है। उनके हृदय में सिर्फ एक ही बात का बोझ होता है, और वह बोझ यह है कि वे अपने देश को स्वतंत्र नहीं करा पा रहे। इसी बोझ को, यही उनको एक असफलता की निशानी लगता है। दीवाने कहते हैं कि उनके लिए अपना और पराया कोई भी नहीं होता। जो लोग स्वार्थी होकर सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं, देश के बारे में नहीं, वे लोग भी आबाद रहें, एक जगह बसे रहें। हम लोगों के लिए तो पूरा देश ही हमारा अपना है, और देश की आज़ादी के लिए हमने अपनी जवानी, जिंदगी और परिवार सब कुछ छोड़ दिया है, ताकि हम देश को स्वतंत्रता दिला सकें, और इसके लिए हम सब कुछ त्याग करने को तैयार हैं। यही कारण है कि इनको दीवाना कहा गया है। ये किसी भी कीमत पर अपना जुनून छोड़ना नहीं चाहते। संबंधी प्रश्न। दुनिया को भिखमंगा क्यों कहा गया? उत्तर। दुनिया को भिखमंगा इसलिए कहा गया क्योंकि दुनिया सिर्फ लेना जानती है, देना नहीं। और यहाँ हर व्यक्ति किसी न किसी से कुछ न कुछ मांगता ही रहता है। ख। वीरों के हृदय में असफलता का भाव क्यों है? उत्तर। वीरों के हृदय में असफलता का भाव इसलिए है क्योंकि वे स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। प्रश्न ग। बलिदानी वीर किसी के साथ भेदभाव क्यों नहीं करते? उत्तर। बलिदानी वीर किसी के साथ भेदभाव इसलिए नहीं करते क्योंकि उनका लक्ष्य स्वार्थ रहित होता है, स्वार्थ से ऊपर होता है, और वह देश के लिए मर मिटना जानते हैं और मर मिटते भी हैं। प्रश्न। इस कविता से हमें क्या संदेश मिलता है? उत्तर। इस कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे मन में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक पागलपन होना चाहिए। अपने नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचना चाहिए, उनके लिए जीना चाहिए। जो लोग अपना सब कुछ त्याग कर, छोड़कर देश की सेवा करते हैं, उन लोगों पर हमें गर्व करना चाहिए, और ऐसा काम करना चाहिए ताकि देश हम पर गर्व कर सके। अब चलते हैं पाठ्य पुस्तक संबंधी प्रश्न अभ्यास की ओर। कविता से पहला प्रश्न। कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? उत्तर। कवि का मानना है कि जब देश के सपूत दीवाने अपने परिवार से मिलते हैं तो खुशी और उल्लास का वातावरण छा जाता है, परंतु जैसे ही घर से बाहर जाते हैं, घर छोड़कर जाते हैं, तो वातावरण दुखी हो जाता है,
क्योंकि उनके परिवार वालों को लगता है कि पता नहीं वे दोबारा उन सपूतों को दीवानों को देख पाएंगे या नहीं। प्रश्न 2, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह ले जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न? आज के लोगों के प्रति स्वच्छंद रूप से प्यार लुटाता है क्योंकि उसका मानना है कि इस दुनिया के लोग सदैव दूसरों से पाने की इच्छा रखा करते हैं। सभी को प्रसन्न रखने पर भी उसका हृदय दुखी है। उसके हृदय पर एक असफलता का निशान है। उसे अपने जीवन काल में बहुत प्रयत्न किए पर उसे स्वतंत्रता हासिल नहीं हुई। आज के लोगों के प्रति स्वच्छंद रूप से प्यार लुटाता है क्योंकि उसका मानना है कि इस दुनिया के लोग सदैव दूसरों से पाने की इच्छा रखा करते हैं। सभी को प्रसन्न रखने पर भी उसका हृदय दुखी है। उसके हृदय पर एक असफलता का निशान है। उसे अपने जीवन काल में बहुत प्रयत्न किए पर उसे स्वतंत्रता हासिल नहीं हुई। गृह कार्य। पहला, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? दूसरा, जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो जाती है? अपने अनुभवों के आधार पर बताइए। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, निबंध लेखन। आपको एक निबंध लिखना है जिसका विषय है प्रत्येक नागरिक देश का सिपाही बने। इसके संकेत बिंदु हैं। पहला, देश के प्रति किया जाने वाला काम। दूसरा, राष्ट्रीयता की भावना। तीसरा, देश के प्रति हमारा उत्तरदायित्व। और चौथा, उपसंहार यानी कंक्लूजन, जिसमें आप अपने विचार इस विषय पर प्रस्तुत करेंगे।